स्वीकार किए और मैं क्षमा चाहता हूं कि हम लोग सुबह 11 बजे पहुंचने वाले थे, लेकिन आज हमारे एक मेहमान कर्नाटक से आए हुए थे और उनके कारण हम थोड़ा लेट हो गए रेस्ट हाउस में। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय सरपंच महोदय, सम्मानीय सरपंच महोदया जी और जनप्रतिनिधिगण, पंचगण और ग्राम सभा के अध्यक्ष और समस्त जो ग्राम सभा में अपने अपने तरीके से जो काम करते हैं, उन सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में बाजाक से उपस्थित सम्मानीय हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह परस्ते जी, सम्मानीय मरावी जी, सम्मानीय ठाकुर साहब और हमारे वरिष्ठ और कार्यकर्ता खैरवार जी, आप सभी को मेरी ओर से जोहार। साथियों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, ये बिल्कुल ये बातचीत करना थोड़ा बंद कर दें भैया। बिल्कुल जो भी काम करना है बिल्कुल चुपचाप करें, नहीं तो क्या है कि जिस चीज के लिए आप लोग बुलाए हैं उस चीज को आप लोग समझ नहीं पाएंगे। पेशा अधिनियम 15 नवंबर 2022 को हमारे प्रदेश में लागू हुआ है। प्रदेश में कितनी जगह लागू हुआ है? 89 विकास खंड में। उन 89 विकास खंड में हमारा समनापुर विकास खंड भी है और समनापुर विकास खंड ही नहीं, पूरा डिंडोरी जिला ही इसमें है। लेकिन ये पेशा कहां से आया, पेशा का मतलब क्या है, इस बात को समझना है। पेशा क्यों कहा गया? पेशा मतलब पैसा नहीं है, पेशा पैसा नहीं है, पेशा उसका संक्षिप्त नाम है नियम का। पेशा क्यों लाया गया, इसके पीछे थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा ताकि आप लोग समझ पाएं कि आखिर ये नियम हमारे लिए क्यों बनाया गया। हमारे इधर पर सबसे ज्यादा गौड़ जनजाति और बैगा जनजाति रहती है कि नहीं रहती है ना। अजगर गांव में पूरे आदिवासी वर्ग रहता कि नहीं रहता। अब ये आदिवासी वर्ग जो है, नहीं पिछड़ा वर्ग भी है, उसको कहा गया है कि आदिवासी और परंपरागत वन निवासी, यानी आदिवासियों के साथ जो परंपरागत से रहते चले आए हैं, उनमें हमारे यादव भाई भी हैं, हमारे पनका भाई भी हैं, हमारे बहुत सारे भाई हैं। लेकिन बाहुल्यता क्या है, आदिवासियों की होने के कारण इस क्षेत्र में पेशा लागू किया गया। क्यों किया गया उसके बारे में आपको समझना है, इसलिए बार बार आदिवासी शब्द का उपयोग होगा। और हमारे जो पनका समाज है वो यहाँ आदिवासी नहीं है, लेकिन अनूपपुर जिले में आदिवासी है कि नहीं? क्यों है? अलग अलग जगह में सरकार ने उस समय जैसी समाज ने मांग की, उस समय से ऐसी व्यवस्था बना दी। हमारे यहाँ पर डिंडोरी जिले में जब पनका समाज को कहा गया तो उन्होंने कहा कि भाई हम आदिवासी नहीं बनना चाहते, तो यहाँ के लोगों को नहीं रखा गया। अनूपपुर वाले बोले भाई हमको रहना चाहिए, तो वो वहां के लोग रह गए। तो आज ये है कि हमारे यहाँ का पनका समाज ओबीसी में है और नर्मदा पार करो तो उधर आदिवासी है। तो लेकिन बैगा जनजाति और जो गौड़ जनजाति है, इनको आदिवासी, ये क्या है कि ये मूल रूप से कि इनको अलग से नहीं रखा गया, ये शुरू से रहे हैं। और अंग्रेजों के पूर्व, आने के पूर्व, जब अंग्रेज नहीं आए थे हमारे देश की धरती में, उसके पहले से ये अपनी परंपरागत चीजों को चला रहे हैं। इसलिए आदिवासी शब्दावली में संविधान में एक कमेटी बनाई जाती है। ये भारत का संविधान आप लोगों के गांव में भी होगा, है ना। ये किताब हर गांव में होनी चाहिए और हमारे जो भी सरपंच जनप्रतिनिधि बने हैं उनके पास भी ये किताब होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है देश में? संविधान। देश कैसे चल रहा है? संविधान से। पंचायत कैसे चल रही है? संविधान से। लोग नौकरी कैसे कर रहे हैं? संविधान से। और बाकी ग्रंथ जो तुम रात भर पढ़ते हो मंजीरा लेकर के, उससे नहीं चलता। चलता है क्या? उससे टाइम पास हो सकता है, आपकी एक आस्था हो सकती है,
लेकिन उससे देश नहीं चल सकता। देश चलता है संविधान से। तो हम लोग सिर्फ संविधान की बात करेंगे और जो संविधान में लिखा है वही चीज हम बताएंगे, अलग से कुछ चीज नहीं बताएंगे। जो लिखा है कि बस आपको अनुभव करना है कि ये किताब तो है, लेकिन ये किताब के बारे में अभी तक हमको पता क्यों नहीं चला कि किताब में लिखा क्या है। तो अंग्रेजों के आने के पूर्व ये अजगर गांव है। अजगर गांव से हम इधर जाएंगे रजनीसराय की ओर, तो मेड़ो पड़ता है मेड़ो, एक मेड़ो वो हो गया। इधर जाएंगे तो कौन सा गांव पड़ेगा? लमोटा। तो लमोटा तरफ जाएंगे तो लमोटा का मेड़ो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब इधर जाएंगे तो कौन सा मेड़ो पड़ेगा? फिटारी। अब जब आप लोग बारात लेके जाओगे फिटारी तो मेड़ो पड़ता है, तो वहां पर पूजा पाठ करते हो ना? उस समय से करते आ रहे हो, लेकिन पटवारी के रिकॉर्ड में वो मेड़ो नहीं है मेड़ो? पटवारी के रिकॉर्ड में नहीं हो मेड़ो, मेड़ो है तुम्हारे रिकॉर्ड में, है कि नहीं? जब तुम जाओगे तो पटवारी से थोड़ा ना पूछते हो कि भाई हमको यहाँ पूजा करना है कि नहीं। तुमको पता है कि हमारे पूर्वज यहाँ भाई पूजा करते रहे हैं, ये मेड़ो है तो यहाँ पर पूजा करना है, तब आगे जाना है। लेकिन पटवारी के रिकॉर्ड में वो मेड़ो नहीं है। पेशा में वो मेड़ो है, पेशा में वो मेड़ो है। और वन अधिकार अधिनियम 2006 जो 2008 जबलपुर में था, तो परसों के दिन जब मैं आया तो फिर से फोन आ गया। तो मैं कलेक्टर साहब के पास पहुंचा कि काहे के लिए बुला रहे हैं भाई। तो कलेक्टर साहब बोलते हैं वो आपने शिकायत दिए थे दिल्ली में, तो वहां से एक लेटर आया है, तो आप कौन सा लेटर लेके भाई? ये चीज तो हमने पूरे क्षेत्र में कर दिया है। तो मैंने कहा सर, पूरे डिंडोरी जिले में जहां तक 5 या 6 गांव को छवि भारद्वाज मैडम थी, उस समय सामुदायिक पट्टा मिला था, लेकिन उसको हैबिटेट राइट्स का पट्टा नहीं माना जा सकता। हैबिटेट राइट्स का पट्टा नहीं दोगे, प्रशिक्षण नहीं दोगे, तो कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा। आपके यहाँ रोड बनती है, रोड बनी होगी ना जी, अभी रोड बनी, यहाँ मुरम कहां से डाली गई? यहीं की खोद के यहीं डाल दिए। एक तसला मिट्टी कोई भी ठेकेदार आपके ग्राम सभा के अंदर नहीं खोद सकता बगैर ग्राम सभा के परमिशन के। ग्राम सभा बैठे कोई भी ठेकेदार काम करता है, मैं हूं, कोई भी आए ठेकेदार बन करके, जब तक ग्राम सभा निश्चित करे, आप लोग बैठो, मातृशक्ति बैठे, पितृशक्ति बैठे, युवा भाई पढ़े लिखे सब पूरे गांव के लोग बैठे हैं, ग्राम सभा खराब मिट्टी यहाँ पर अगर ठेकेदार उपयोग करेगा तो उसको जुर्माना लगाया जाएगा, उसको काम बंद कराया जाएगा। ग्राम सभा तय करे कि हमको मुरम वो हमारे यहाँ का ले रहा है, तो उसको इतना पैसा ग्राम सभा में जमा करना पड़ेगा। पानी नदिया से नहीं ले सकते। नदी से भी अगर पानी ले रहे हो तो नदी में भी किसका अधिकार है? ग्राम सभा का अधिकार है।